कहलाता है, और उसमें मनुष्य भी आता है। मानव का हृदय के बारे में हम विशेष जानेंगे। मानव का हृदय हम जाने कि मानव का हृदय कैसे काम करता है, कितने कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होता है। हम इसके लिए एक डायग्राम बनाए, आप डायग्राम के आधार पर इसको समझ सकते हैं कैसे ये काम करता है। ये डायग्राम थोड़ा मानव का हृदय लेफ्ट साइड झुका रहता है, पूरा बीच में होता नहीं। कोई मानव इसे समझता है कि हृदय बीच में होता है, पर बीच में है नहीं। मानव का हृदय बाईं ओर होता है, और बाईं ओर में से थोड़ा झुका हुआ। आप देखिए, और ये डायग्राम, इस डायग्राम में एक साइड देखे होंगे, ये हृदय के बाहरी एक झिल्ली होती है जो इधर बाईं ओर से थोड़ा मोटी दिख रही है, इसी के चलते थोड़ा झुका हुआ मालूम पड़ता है। पर पहले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बनाते समय हृदय को ही झुका देते हैं। ऐसा होता नहीं है, झुकाना नहीं है, हृदय को स्ट्रेट बनाना है, पर ये झिल्ली को मोटा करना है। इधर से मोटा होने के चलते थोड़ा झुका हुआ मालूम होना चाहिए, और इधर से धीरे धीरे पतला होता है। और यही झिल्ली केवल ये क्या करता है, ये रक्षक कवच है। उसके बाद अब काम क्या करना है, इसमें कितने कोष्ठ, कौन सा कोष्ठ में कहां से हृदय रक्त आता है वो समझना है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का अर्थ है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजनेट जो ऑक्सीजन जिसके साथ ऑक्सीजन रहता है उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त सबसे पहले हम लोग के पूरे शरीर से सिरा द्वारा लाया जाता है। सिरा द्वारा कहां पर, मानव के सबसे ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं मानव का सबसे ऊपरी। ये चारों कोष्ठ का नाम इस प्रकार है। नीचे में नीले होता है, मानव के हृदय के निचले दोनों कोष्ठ को नीले बोलते हैं। नीले का आप ऐसे भी सीख सकते हैं, जैसे कि नीचे, नीचे भाग, अगर नीचे कहा जाए तो शुरुआत होता है नी से, और नीचे मतलब नीले होता है। अगर आपको कोई भी पूछा जाए कि नीले कहाँ होता है, तो आप यहाँ से सोच लीजिएगा नीचे होता है, क्योंकि नीचे लिखा था नी से। एक ट्रिक ऐसा भी याद रखने का कि नीचे में निचला भाग जो मानव का हृदय वो नीले कहलाता है, ऊपरी वाला जो भाग है वो दोनों भाग आलिंद कहलाता है। केवल लेफ्ट और राइट होता है। लेफ्ट और राइट कैसे, जैसे हम इस प्रकार बोल सकते हैं, बायां भाग इधर है और दायां भाग इधर है। तो बायां भाग सबसे पहले आता है, सिरा द्वारा रक्त को, अशुद्ध रक्त को लाया जाता है दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद में लाने के बाद यहाँ पर रक्त कुछ भी होता नहीं, केवल यहाँ पर रक्त आने के बाद सीधा ये आप एक देख रहे हैं, यहाँ एक बैरियर जैसा काम कर रहा है। ये बैरियर क्या है, केवल रक्त को जैसे यहाँ समाहित होता है रक्त, वैसे रक्त को नीचे की ओर पंप कर दिया जाता है। नीचे जैसे नीले में जाता है, नीले में पंप करने के बाद ये जो बैरियर है वो लॉक हो जाता है। नीचे से अगर ऊपर की ओर पंप करना चाहेंगे तो यहाँ से पंप नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, इसको बोलते हैं, यहाँ से एक देखिए एक पंप की तरह संरचना दिख रही है। यहाँ पर जैसे रक्त को प्रेशर के साथ बाहर की ओर दिया जाता है, यहाँ रक्त को शुद्ध करके अगले भाग में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए। शुद्ध होता है कहाँ पर, वो होता है दाहिने भाग में। दाहिने नीले में शुद्ध होकर रक्त पहुंच जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले में रक्त जैसे जाता है वहां से शुद्ध होकर पंप कर दिया जाता है सीधे महाधमनी से पूरे कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं के लिए भेज दिया जाता है। सभी कोशिकाएं वहां पर उपयोग करके, ऑक्सीजनित रक्त का उपयोग करके, फिर उसे अशुद्ध करके, और फिर फेफड़े के माध्यम से उसे दूसरे माध्यम से यहाँ पर सिरा द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ कर सकते हैं कि हमारे हमारे हृदय में रक्त का 2 बार प्रवाह होता है। सबसे पहले कहाँ पर, सबसे पहले आप देखिए यहाँ से फुफ्फुस से होते हुए सिरा में, और सिरा से अशुद्ध रक्त को इस भाग में यानी दायां आलिंद में जैसे रक्त पहुंचता है, इसको शुद्ध होने के लिए वो नीचे की ओर पंप कर दिया जाता है। नीचे पंप होने के बाद यहाँ से रक्त को शुद्ध करके इस सिरा द्वारा आगे फुफ्फुस की ओर जो कहा जाता है, फुफ्फुस इसलिए क्योंकि फेफड़ा का दूसरा नाम है फुफ्फुस, फेफड़ा को ही फुफ्फुस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फेफड़े में फुसफुस की आवाज होती है, और फुसफुस की आवाज होने के चलते उसका नाम फुफ्फुस भी कहा जाता है। फेफड़े में भी रक्त का जो शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है, वहां पर भी फेफड़े के नीचे सबसे ज्यादा काम होता है, वो होता है डायाफ्राम का। डायाफ्राम फेफड़े के नीचे एक संरचना होती है जो हमेशा फेफड़े को दाब पहुंचाती है और रक्त को ऊपर की ओर पंप करने में सहायता करती है।